आज हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट एन फिबोनाची। आपको इंटीजर एन दिया जाएगा और आपने फर्स्ट एन नंबर्स ऑफ फिबोनाची सीरीज रिटर्न करना है। एज यू कैन सी यहाँ पे कुछ सैम्पल टेस्ट केसेस दे के रखे हुए हैं। अगर एन की वैल्यू 5 है, राइट, तो अपने फिबोनाची सीरीज के पहले 5 नंबर रिटर्न करना है, 0, 1, 1, 2 एंड 3, राइट। एज यू कैन सी दीज आर द फर्स्ट 5 नंबर्स ऑफ फिबोनाची सीरीज। अगर आपको फिबोनाची नंबर नहीं मालूम क्या होता है, तो ये एक सीरीज होती है जो 0, 1 से स्टार्ट होता है और हर अगला नंबर पिछले 2 नंबर्स का सम होता है। फॉर एग्जाम्पल, सीरीज स्टार्ट होती है 0 एंड 1 से और हर अगला नंबर पिछले 2 नंबर्स का सम होता है। सो द नेक्स्ट नंबर विल बी 1 बिकॉज 0 + 1 इज 1। नेक्स्ट नंबर विल बी 1 + 1 दैट इज 2। 1 + 2 विल बी 3। 3 + 2 विल बी 5। 5 + 3 विल बी 8 एंड दिस विल रिमेन्स कंटिन्यूस। लास्ट वीडियो में मैंने फिबोनाची सीरीज का ही एक फेमस क्वेश्चन किया था, nth फिबोनाची नंबर, राइट। nth फिबोनाची नंबर हमने डिस्कस किया था। आई हाईली रिकमेंड कि आप वो पिछला वीडियो पे ज़रूर चेकआउट करना। उसके अंदर मैंने कई सारी चीज़ें डिस्कस की है फिबोनाची नंबर के बारे में। उसमें कई सारी प्रॉपर्टीज़, इसमें क्या फीचर्स है। ये फिबोनाची नंबर यूनिवर्स में लगभग हर जगह दिखता है, एटम्स के मॉलिक्यूल से लेकर के यूनिवर्स के पैटर्न्स में, हर जगह। हमारे सॉफ्टवेयर में भी यूज़ होता है फिबोनाची। यू कैन गो, आई हाईली रिकमेंड कि आप वो पिछला वीडियो ज़रूर जाकर चेकआउट करना। मैंने उसमें कई सारी चीज़ें इन डिटेल बता रखी हैं। So for this video, we will directly discuss how we are going to solve this Fibonacci number, going to solve this particular Fibonacci numbers, Fibonacci series in code. Fibonacci numbers, as you can see, अपने आप में ही रिकर्सिव होता है, राइट। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम बेस केसेस लिख लेंगे कि जब कभी भी n = 0 होगा या फिर n = 1 होगा, तो आप सिंपली रिटर्न कर दो n, राइट, फॉर दीज फर्स्ट टू नंबर्स। और अदरवाइज आप रिटर्न करो फिबोनाची ऑफ n-2 प्लस फंक्शन या फिर फिबोनाची से जो भी आपका है n-1। बेस के सामने लिख लिया और हमने रिकर्सिव कॉल कर दिया कि पिछले 2 नंबर्स का सम ही तो अगला नंबर होगा, राइट। सो एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ बाय दीज 2 फंक्शंस। सो आई होप आपको ये रिकर्सिव सोल्यूशन समझ में आएगा। बट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन नंबर के लिए हमें पहले n फिबोनाची नंबर्स को लिखने का है। तो हम करेंगे क्या, एक सबसे पहले हम एक एरे बनाएंगे, राइट। सबसे पहले हम एक एरे बनाएंगे ऑफ साइज n। जितना साइज का एरे, जितना हमें फिबोनाची सीरीज का नंबर रिटर्न करना है, उतने ही साइज का हम एक एरे बनाएंगे। और उसके जो इनिशियल बेस केसेस होंगे, एज आई सेड, 0 में 0 रख देंगे और फर्स्ट इंडेक्स पे 1 रख देंगे। और हर एक एक नंबर, फॉर एग्जांपल अगर मुझे सेकंड इंडेक्स पे बताना है कि कौन सा होगा, तो मैं फर्स्ट इंडेक्स पे रखी वैल्यू प्लस 0th इंडेक्स पे रखी वैल्यू को मैं ऐड कर दूंगा। सिमिलरली थर्ड इंडेक्स पे वैल्यूज़ को लाने के लिए मैं सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू को और प्लस फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू को मैं ऐड कर दूंगा। एंड दिस पैटर्न्स कंटिन्यूस, सो ऑन। और अगर आप इसे जनरलाइज करोगे तो हर एक एक इंडेक्स आई पे मैं ऐड करूँगा इंडेक्स i-2 प्लस इंडेक्स i-1, दैट इज लास्ट 2 नंबर्स। अगर एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे, अगर इस एरे के ith इंडेक्स पे अगर आपको वैल्यू रखनी है, तो i-1 प्लस i-2 को आप जोड़ दो, तो आप एरे एट आई पे वैल्यू को आप लिख पाओगे। दैट इज हाउ वी विल गोइंग टू फॉलो। सो नाउ डायरेक्टली मूव टू द कोड पार्ट। लेट मी शो यू द कोड। एज यू कैन सी, ये रहा वो कोड जिसके बारे में अभी बता रहा था, जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया। सबसे पहले मैं एक एरे डिक्लेयर करता हूँ और 0 और 1 पे मैं वैल्यू 0 और 1 रख देता हूँ, क्योंकि वो हमारा बेस केस है। और बाकी बचे हुए जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी पे मैं ए ऑफ आई पे लिस्ट i-1 प्लस i-2 को मैं जोड़ देता हूँ। और सिंपली हमें रिटर्न करना है एरे, तो मैं सिंपली लिस्ट को मैं रिटर्न कर दूंगा। ये सॉल्यूशन चल जाता है। बट कॉर्नर केसेस के लिए, अगर मान के चलो अगर n की साइज 0 हुई या 1 हुई या 2 हुई, उस केस में तो हमें 1 और 0 रिटर्न करना होगा, राइट। सो दैट्स वाई हम यहाँ पर ये भी लिखते हैं। अगर वैल्यू लेस देन 2 है, लेस देन और इक्वल टू 2 है, तो मैं चेक करूंगा कि क्या वो n = 1 है। सो इन दैट सिनेरियो यू कैन सिंपली रिटर्न एरे जिसके अंदर सिर्फ 0 हो। और अगर एल्स यानी 2 है, तो आप सिंपली 0 और 1 रिटर्न करो। सो दैट इज हाउ दिस पर्टिकुलर सोल्यूशन वर्क्स। सो लेट्स सबमिट दिस कोड। इट विल सबमिट, एज यू कैन सी इट सक्सेसफुली सबमिटेड। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। और आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी।
कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप ज़रूर कमेंट करना, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग वन मोर टाइम। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।